पाकिस्तान 2008 से लेकर अब तक किसी न किसी सूरत में फैटअप का शिकार रहा है और अब ये ग्रे लिस्ट में है। 2008 से लेकर 2018 तक तो इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की पाकिस्तान ने, इसको इतना सीरियस नहीं लिया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो ग्रे लिस्ट में ही था, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद इस पर प्रॉपर काम होना शुरू हो गया और पीटीआई हुकूमत ने कोशिश की कि हमें ग्रे लिस्ट से निकलना होगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अगर यही नुकसान हर साल हमें होता रहा तो हम बेरोज़गारी जो मुल्क में है उसका ख़ात्मा नहीं कर सकते, महंगाई का ख़ात्मा नहीं कर सकते और मुल्क को इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। लिहाजा ग्रे लिस्ट से निकलना हम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और पीटीआई ने बड़ी कोशिश ना सिर्फ की है बल्कि कर रही है। इस पर तो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 शराइत थी जिनमें 26 पर अमल कर लिया था, 26 शराइत को पूरा कर लिया था और 27 भी तकरीबन किसी हद तक पूरी हो चुकी थी। इसलिए सारी गवर्नमेंट पूरी उम्मीद थी कि हम फैटअप लिस्ट से निकल आएंगे, लेकिन फैटअप ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान स्टिल ग्रे लिस्ट में रहेगा, अभी हम उसको नहीं निकालेंगे। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ सर, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो तो उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे और उम्मीद उन्होंने ऐसे ख्वाब ही नहीं लगाई हुई थी, उन्होंने उनकी शराइत पर अमल किया था, फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रख दिया है। अब पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान फैटअप लिस्ट से निकले। और इंडिया कभी पाकिस्तान को कह रहा है ये दहशतगर्द मुल्क है और कभी कोई ना कोई कार्रवाई करवा देता है और कभी कहता है कि यहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं दहशतगर्दों को और उनको असला प्रोवाइड किया जाता है और ये सारा काम पाकिस्तान की हुकूमत की सुपरविजन में होता है, पाकिस्तान की आर्मी की सुपरविजन में होता है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाता है और फैटअप पाकिस्तान की सुनने की बजाय और पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं उनको देखने की बजाय वो भारत की बातों में आ जाता है और जिसकी वजह से भारत इस बार फिर सक्सेसफुल हुआ और पाकिस्तान ने खुल के कहा है कि फैटअप से ने जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को नहीं निकाला, ये इसका सारा ज़िम्मेदार इंडिया है, भारत की वजह से नहीं निकाला गया। उधर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है जो फैटअप अदारा है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, उसे इस फोरम को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए, इसको एक इकनॉमिक अदारा ही रहना चाहिए। और पाकिस्तान को शक व शुबहात नहीं बल्कि शोर है कि इंडिया के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान फैटअप की जो ग्रे लिस्ट में शामिल है वहाँ से निकले। इंडिया भी चाहता है कि और अमेरिका भी चाहता है, ये दोनों ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान पे ये जो फैटअप की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ये मेंटेन रहें, ये कंटिन्यू रहें, ये ख़त्म ना हों। और पिछले दिनों जो इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी अमेरिका को जो इनकार किया था, अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ज़ाई और ज़मीनी अड्डे मांगे थे अपनी कार्रवाइयाँ करने के लिए अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, तो उसका भी अमेरिका ने किसी न किसी सूरत में गुस्सा तो निकालना था। अब पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्लान था कि वो इंग्लैंड का दौरा करेंगे और वहाँ मैच भी देखेंगे और साथ कोई दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेडिंग एक एग्रीमेंट था वो भी करेंगे। और अब ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जा रहे। इंडिया का मीडिया तो कह रहा है कि इंग्लैंड ने खुद ही कह दिया है कि हमने किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं करना पाकिस्तान के साथ, वैसे वज़ीर आज़म आएँ, मैच देखें और चले जाएं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास इतना तो टाइम नहीं है कि वो सिर्फ मैच देखने के लिए इंग्लैंड जाएं। लिहाजा उन्होंने भी अपना इस तरह जो विज़िट था, एक्सपेक्टेड विज़िट था, वो पोस्टपोन कर दिया है। तो लिहाजा इमरान खान के USA को इनकार के बाद यूरोप, अमेरिका और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रही हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकलें, हम किसी किस्म के प्रेशर में ना आएँ। अगर कोई हम पे
प्रेशर डालता है, कोई हमारी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है, तो हमें अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए कि उस प्रेशर का ना हम उस प्रेशर किसी के प्रेशर में आए, ना हमें किसी की लगाई हुई पाबंदियों से कोई फ़र्क पड़े। पाकिस्तान भी फॉर्म में आया हुआ है, पाकिस्तान भी हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो भी कहते हैं, वो भी देख रहे हैं कि कौन सा मुल्क जिसको हम इनकार करते हैं, जिसके फ़ायदे के लिए हम काम नहीं करते, किसी के अगर हम गुलाम नहीं करते, तो वो फिर जवाबन हमारे साथ कौन सा मतलब बिहेवियर इस्तेमाल करता है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है और वो क्या रिएक्ट करता है, किस सूरत में उसका रिएक्शन आता है। तो जैसा भी रिएक्शन हो, तो हमें हर तरह के रिएक्शन को फेस करने का सामना करने का हौसला भी होना चाहिए और उसको फेस करना भी चाहिए। हमारे पास इतने सारे वसाइल भी होने चाहिए और हमारी पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए और हमें कुछ ऐसे रास्ते भी निकालने चाहिए ताकि हम ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो ये आलमी ताकतें हैं, इनका हम मुकाबला कर सकें। क्योंकि ये जो आलमी ताकतें हैं, इनके बड़े बड़े अदारे हैं जो दुनिया में, सब इनके कंट्रोल में है। वर्ल्ड बैंक इनका है, IMF इनका है, FATF इनका है, जितने भी बड़े बड़े अदारे इनके हैं। ये किसी भी मुल्क पे अगर सैंक्शन लगाते हैं तो वो मुल्क वैसे इकनॉमिकली बर्बाद हो जाता है। तो पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में इन आलमी ताकतों का ग़ुलाम तो नहीं ना बन सकता। पाकिस्तान एक अजीम कौम है, एक अजीम मुल्क है और इसका एक अजीम ख्वाब था। इसके बनाने में एक बहुत बड़ी विजन, इसको बनाने का मकसद बहुत बड़ा था और इसको बनाने का मकसद ये नहीं था कि कभी हम अमेरिका की ग़ुलामी करें और कभी हम यूरोप की ग़ुलामी करें और कभी हम रूस की ग़ुलामी करें। मतलब जो भी ये बड़ी ताकतें हैं, हमसे अपना फ़ायदा लें और हमें तबाह बर्बाद करके यहाँ से चले जाएं। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था लोगों को फ़ायदा देने के लिए। पाकिस्तान बना था अपने मुल्क को, अपनी कौम को अजीम बनाने के लिए, अपने मुल्क को आलमी ताकत बनाने के लिए, अपनी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, अपने ही मुल्क को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क बनाने के लिए बना था। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है, शुक्र है 73 सालों के बाद उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया कि हम पाकिस्तान को उसी तरह ही मॉडिफाई करेंगे, उसी तरह ही ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था।